सानिया एपीएस केस में वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट पेश। वजीर आजम को दस्तखत शुदा रिपोर्ट 4 हफ्ते में जमा कराने की मोहलत। वाकये में मुलविस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इमरान खान को शोहदा के वरसा से मिलने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की एक और कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमने शोहदा के वालिदैन को मुआवजा दिया। वजीर आजम का मौक़िफ़, आपने जो मुआवजा दिया वो वापस ले लें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म दें हम कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की यकीन दहानी। ये भी मालूम किया जाए कि 400 से ज़ायद ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप वज़ीर आज़म हैं, इन बातों का आपको इल्म होना चाहिए। इंटेलिजेंस पर इतना खर्च हो रहा है लेकिन नताइज सिफर। क्या किसी खुफिया इदारे के खिलाफ कार्रवाई हुई? इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों न मिल सका? असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? ऊपर वाले तनख्वाहें और मरात लेकर चलते बने, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं, दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हमारे पास है। आप मुजरिमान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? क्या असल मुल्जिमान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? जस्टिस काजी अमीन का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, ये मुमकिन ही नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। आला हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। दफ्तर छोड़ दूंगा लेकिन किसी का दिफा नहीं करूंगा। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर बयान। दलाल देते हुए कहा, वजीर आजम को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, उन्हें आगाह किया जाएगा। हम तमाम गलतियां तस्लीम करते हैं। सानिहाई APS जब हुआ उस वक्त मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार थी। हमारे लिए नून लीग का नाम लेना आसान था लेकिन ऐसा नहीं किया। आज मुल्क में नॉर्मल जिंदगी नेशनल एक्शन प्लान की बदौलत है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की। 4 हफ्ते में तमाम अफराद को बेनकाब करेंगे। अदालत ने हुक्म दिया तो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। अगर कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखिला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान भेजा है तो वापस ले आना। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। APS केस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। सानिया APS के वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्हें बुलाकर पूछा जाए जिम्मेदारान के खिलाफ क्या एक्शन लिया था। कानूनी मुशीरान का मशवरा। आज आप वजीर आजम में तो कहते हैं कि नवाज शरीफ से पूछें क्या हुआ था। 8 साल में खैबर पख्तूनख्वा में आपने क्या किया, आप जवाब देंगे। और अब 3 साल हो गए, नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ? और आपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसमें आपने कुछ नहीं किया। इस नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान दिया जिसे इमरान खान ने दफन किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहती है, इमरान खान ने शहीद बच्चों के वालिदैन को बेयार और मददगार छोड़ दिया। खुरम दस्तगीर ने सानिहाई APS में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को खुशाइंद करार दे दिया। एहसन इकबाल ने मुतालबा किया, सुप्रीम कोर्ट डस्का धांधली केस में भी वज़ीर आज़म को तलब करे। वो वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को ये कहता था कि मैं इन्हें NRO नहीं दूंगा। उसने नहायत ही बेशर्मी के साथ खुद को और अपने वज़रा को मदर ऑफ NROs दे दिया। इस्लामाबाद और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए नया कानून लाने के लिए मोहलत दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत की इस्तदा। अगर नया कानून नहीं लाया गया तो पुराने कानून पर ही हल्का बंदियां कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स।
सिंध हाई कोर्ट का मक्का टावर 15 रोज में खाली कराने का हुक्म। 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते में हर हाल में गिराने की हिदायत। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत को फौरी सील किया जाए। अदालत का बिल्डर्स शाहनवाज शाह, शाहजहां शाह के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत कार्रवाई का हुक्म। पैनाडोल की प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा लेकिन मार्केट से गायब क्यों? न्यू न्यूज ने डेंगू कोरोना की दवा की किल्लत का सबब ढूंढ लिया। जराये के मुताबिक शहरों की बढ़ती डिमांड और जखीरा अंदोजी टैबलेट की अदम दस्तयाबी का सबब है। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की मेडिसिन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना मजीद 8 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 28,566 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 554 अफराद मुतासिर। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। बाबर आजम को कुछ नया करने की जरूरत नहीं, वो बेहतरीन कयादत कर रहे हैं। टीम की गैर मुस्तकिल मिजाजी खत्म हो गई। अब तक T20 टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। चेयरमैन PCB रमीज राजा का ग्रीन शर्ट्स को खराज तहसीन। डॉलर की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा, कीमत 172 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 315 पॉइंट्स का इजाफा। 46,715 की सतह पर ट्रेडिंग। कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। 30 से ज्यादा बिल्स मंजूर किए लिए पेश किए जाएंगे। अपोजिशन का मुश्तरका इजलास मौखर कराने के लिए स्पीकर ऑफिस से राबिता। हुकूमत इजलास मुलतवी करे। कानून साजी के लिए बातचीत के लिए तैयार है, काबीना रुकन का दावा। मुश्तरका इजलास से पहले राब्ते वजीर आजम हाउस में इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन अरकान के एजाज में शाहिया देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर जमातों के सरबराहान शिरकत करेंगे। अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई तरजीह नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सऊदी अरब से सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान को ज़रूरी हिदायत। गुल मकई शादी के बंधन में बंध गई। बर्मिंघम में आसिर मलिक से निकाह की तकरीब। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को मुबारकबाद। मलाला का निकाह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों की बोहतात। वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नोटिस ले लिया। MS BMC ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड को शोकॉज जारी। तालिबान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ताल्लुकात बढ़ाने, मईशत, ट्रांसिट और पनाहगुज़ीनों पर बातचीत होगी। भारतीय रियासत तमिलनाडु में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 2 रोज के लिए आम तातील का ऐलान। चेन्नई समेत 20 जिला में रेड अलर्ट जारी।